हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी ऊपर यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी आते हैं रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करने चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर इसको उत्तर देने की कोशिश। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है भारत में आपकी वर्ष 1973 में करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ सन 1973-74 में 9 वनों को संरक्षित घोषित करके किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य तेजी से खत्म हो रहे इस ताकतवर खूबसूरत जानवर को विलुप्त होने से बचाना था। ठीक है, 9 संरक्षित वनों के साथ शुरू हुई इस योजना का समय के साथ साथ विस्तार होता गया है। ठीक है, चलिए 32 नंबर है। रिक्त स्थान सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। किसके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे चू फाट के। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर। चू फाट सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 है, 33 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो के लेखक द्वारा किस लेखक द्वारा लिखी गई है बताइए। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है आपकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सर इसके बारे में। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म है 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक फौजी अस्पताल में हुआ था। ठीक है, इन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ठीक है पुस्तक है। 34 नंबर है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है श्री माओ भंडार नायके। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके थी। क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका ये जो है श्रीलंका देश की प्रधानमंत्री बनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 पे 35 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह उत्तर में श्रीनगर से लगाकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है 3745 किलोमीटर की दूरी के साथ भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी जो है आपकी पाई जाती है साथियों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसका है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के इंदौर के पास धार में स्थित है। ठीक है, धार में। कहाँ पे? तो धार में। ठीक है, चलिए, बाघ की गुफाएं जो है प्राचीन में स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन है। अगला क्वेश्चन आपका 37। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित बताइए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के चामराजानगर जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 38 नंबर है। बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बी साई प्रणीत की अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, बी साई प्रणीत जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला है 39। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी ने। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल अधिकारी कार्यकर्ता हैं जिन्हें वर्ष 2014 में शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 40 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो सही जोड़ा जो दिया गया आपका
लाल बोस का बांसुरी के साथ जो आपका जोड़ा दिया गया है गलत है, ठीक है। नंदलाल बोस या नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध क्या है, चित्रकार हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाता तो इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ, ठीक है। इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश हैं। उन्होंने 27 अप्रैल 2018 को उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश पद की जो है शपथ ग्रहण की थी। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति यानी कि अध्यक्ष रहने वाले पहले भारतीय कौन है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति यानी कि अध्यक्ष रहने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति बनने वाले पहले भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। वे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके थे, ठीक है। वर्ष 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभापति यानी कि अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर है, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कैलिफोर्निया में, ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कैलिफोर्निया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है राइट है। 44 नंबर है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, भारत के ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात 2:3। अच्छा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ना? तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3 सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र के औरों की संख्या आपकी 24 है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है लोहरिया नंदनगढ़ के 6, क्या देगा? राष्ट्रीय प्रतीक जो है लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, आपका गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि आपकी 52 सेकंड, ये भी सही है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से जो सारनाथ में है वहां से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपका जो है वंदे मातरम है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ठीक है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 का अधिवेशन में गाया गया था। अगला आपका 46 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 47 नंबर, शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? तो शोभना चंद्र कुमार का संबंध जो है आपका यहाँ पे भरतनाट्यम से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। शोभना चंद्र कुमार का संबंध आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से है। साथ ही साथ वह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री भी हैं। वे हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। चलिए 48 है 48 में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हो कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बेलग्रेड 1961 में, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में। चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए 49 नंबर है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ, ठीक है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व व्यापार अ, अ, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 50 नंबर, 8 मार्च को मनाया जाता है क्या? तो 8 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व महिला दिवस के रूप में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 76 नंबर, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? ठीक है, व्यंजन संधि कौन सा नहीं है यहाँ पे? उद्धरण, तद्धित, वाग्जाल, रसायन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो दिया गया है यहाँ पे रसायन आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रस प्लस आयन हुआ है, ठीक है, रस धन आयन हुआ है, तो यहाँ पे अ और आ मिलके बड़ा आ में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि में परिवर्तित हो रहे हैं यहाँ पे। तद्धित की बात करें तो तद्धित में आपका तत्धन हित यानी कि व्यंजन संधि है, ठीक है।
उद्धरण की बात करें तो उत्धन ऋण, ठीक है, उत्धन ऋण आपका व्यंजन संधि है। व्याकजाल की बात करें तो वाक धन जाल व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 77 है, 77 सटपट, सतपद शब्द का प्रवाची है, क्या बताइए, सटपद शब्द का प्रवाची क्या है, तो सतपद पद का प्रवाची आपका हो जाएगा साथियों भ्रमर। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, ठीक है। काले रंग का एक पतंगा, भौरा नाम का फतिंगा, ठीक है। उद्धव का एक नाम भी है भ्रमर, ठीक है। सटपद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए गौरव का विलोम शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो गौरव का विलोम शब्द आपका जो है लाघव होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। गौरव का विलोम शब्द आपका लाघव होता है। अल्प या कम होने की अवस्था या भाव को जो है कहते हैं लाघव, ठीक है। लघु या छोटे होने की अवस्था या भाव को भी लाघव कहा जाता है। चलिए 79 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, तो बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, इसका हो जाएगा दुर्भिक्ष। जिसे भेदना कठिन है उसको दुर्भेद्य कहेंगे, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन है उसको दुर्निवार कहेंगे, जो ठीक से न पहुंचे उसको दुपास्य कहेंगे, ठीक है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पे देखिए बुढ़ापा जो आपका एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर सबको। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और हमें जो है अपना फीडबैक दीजिएगा जाएंगे आप लोग, ठीक है। क्लास हम आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।